और अगली बात है याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो रोज शैतान का सामना करें। अपने आप से पूछे कि आप रोज शैतान का सामना करते हैं? उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन कैसे होते हैं? जैसे हम 33 दिनों के समर्पणों में जा रहे हैं परमेश्वर के अधीन होने के लिए, पवित्र आत्मा के अधीन नियंत्रण में आने के लिए, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाएंगे, आत्मा के फल आ जाएंगे, संयम आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम आ जाएगा आपके अंदर, तो क्या होगा? शैतान कहां से आएगा? क्योंकि अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे। शरीर की इच्छा, मन की इच्छा पूरी नहीं करोगे, शैतान आएगा कहां से? क्योंकि वो मन में बात करता है। समझ पा रहे हो? अगर तुम कोई पाप नहीं करो तो वो अटैक नहीं कर सकता विदाउट गॉड परमिशन। तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो तुम्हारी शरीर को रेस्ट मिलेगी। एक जानवर को अगर तुम एक पिंजरे में बंद कर दो, उसे 1 साल तक खाना ना दो, और खास करके वो जानवर भालू जैसा हो जो खाता ही रहता है दिन रात, तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। इसलिए शैतान का सामना करो, मतलब उसे खाना ही ना दो। अगर तूने 10-15 दिन पाप नहीं किया, 20 दिन पाप नहीं किया, 10-15 दिन से गुस्सा नहीं किया, गलत नहीं देखा, इंटरनेट से दूर हो गए, अपना गलत नहीं बोला, खिलाफत नहीं की किसी की, तो तूने शैतान को मौका ही नहीं दिया, तो क्या वो भूखा रह जाएगा? वो स्पिरिट जब भूखी रह जाती है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है, रोज वचन दो। शैतान एक स्पिरिट है और ये स्पिरिचुअल अटैक है। स्पिरिचुअल अटैक की भूख क्या है? आपसे पाप करवाना, आपको वचन से उलट चलवाना, आपसे शरीर की इच्छाएं पूरी करना। नशे की आत्मा आती है, अपनी इच्छा पूरी करती है। व्यभिचार की आत्मा आती है, अपनी इच्छा पूरी करती है। स्पिरिचुअल अटैक। लस्ट डिफरेंट चीज है, स्पिरिचुअल लस्ट अटैक्स डिफरेंट चीज है। और तुम्हें लगता है ये मैं गंदी मूवीज देख रहा हूं, ये मुझे एक लस्ट है, हो सकता है उसके पीछे स्पिरिचुअल अटैक्स हो। कुछ दुष्ट आत्मा जाहिर होती है, कुछ दुष्ट आत्मा जाहिर नहीं होती, पर आप एक स्पिरिचुअल अटैक के नीचे। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो शैतानी अटैक, आत्मिक अटैक के नीचे है। एक होता है बंदों का अटैक, ये बंदा साडे खिलाफत आ, ये बंदा साडे उत्ते हमेशा झूठे केसर लगांदा, बंदे दा इंसानी अटैक। एक हुंदा स्पिरिचुअल अटैक, मतलब आत्मिक जगत दा अटैक दुष्ट आत्मा दे द्वारा। एक हुंदा मैंटली अटैक, मतलब तुहाडा माइंड तुहाडे उत्ते अटैक कर रहा है, थानू नेगेटिव थॉट्स दे रहा, ओवर थिंकिंग दे रहा, डिप्रेशन दे रहा, थाडी सोच। तो स्पिरिचुअल अटैक्स, तो शैतान का सामना करो तो भागेगा। तो रोज शैतान का सामना करो, रोज रोज शैतान का सामना करो। उस अटैक के ऊपर रोज आग दो। एक भजन गाते ना हम, शैतान दियां बेदियां ते अग आवे अग आवे अग आवे, यीशु दी अग आवे अग आवे। शैतान दी सारी बेदियां जो थाडे उत्ते बनाई गई है, वो बंधन होने ते रोज बोलना अग आवे अग आवे अग आवे। तुम देख रहे हैं ओदा उपरला गुमट गिर रहा, ओदा धड़ गिर रहा, ओदा सारा लत्तां पैर जड़ तो उखड़ गया विदियां यीशु दे नाम च। हालेलुया। छुटकारे के गीतों में भी आप आजाद होते। मेरी लाइफ की बहुत सी डिलीवरेंस वर्शिप में हुई, इसलिए मैं वर्शिप को बहुत पसंद करता हूं अपनी प्रेयर के समय में, क्योंकि मेरी बहुत सी डिलीवरेंस वर्शिप में हुई। बार बार गिरने से छुटकारा आराधना में, मेरे सेवकाई के दर्शन वर्शिप में, मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला वर्शिप में, जब जब भी मैं आत्मा से गिरता था बढ़ता था वर्शिप में। तो बहुत सी चीजें आराधना के समय हुई। जैसे मैंने आपको बीते समय बताया कि एक औरत को दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, पहला बेटा क्रिपल पैदा हुआ, दूसरा तीसरा, लगातार ऐसा ही होता आ रहा है। वो कह रही धन्यवाद प्रभु ने जो दिता, अपने आप को समझती सी मैं एक बड़ी विश्वासी औरत हाँ, प्रभु जो दिंदा दुख भी आ मैं अयूब दे वांगू धन्यवाद करती। प्रभु कहते हाँ इतना ठीक है, पर मैंने कहा शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैंने तुम्हें पृथ्वी पर सब प्रकार की आशीषें दी हुई है, तुम उसका आनंद नहीं ले रहे हो, तो मैं खुश नहीं हूं। प्रभु की खुशी आपको ब्लेस देखकर है, नॉर्मल लाइफ में देखकर नहीं है।
तो जब उसने अनॉइंटेड चर्च में जाके प्रीच को सुना कि आप किन चीजों के पीछे शैतान का हाथ है, एक स्पिरिचुअल अटैक है, तो उसकी मेंटेलिटी, सोच बदल गई। उसने कहा नहीं, ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये शैतान की हो। वो घर जाके रोज आग गावे प्रेयर करने लगी। शैतान दी विधि आग गावे, दुष्ट आत्मा जो मेरे खिलाफ है, मेरे बच्चों के खिलाफ आग गावे करती रही। क्योंकि वो ऐसे इलाकों में थी जहां दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत होते हैं। आप कहते हैं हमारे पास तो इतने नहीं, वहां अटैक्स बहुत, जादू टोने आम बात है उस शहर में। तो एक औरत आई, कहती है तू क्या कर रही है रोज। उसने, क्योंकि उस अटैक से बचने के लिए उसने अपने पाप को मानना पड़ा उसे। वो आई, कहती ये रही तेरे बच्चों की फोटो जो मेरे पास है, ये जंजीर, ये ब्लड मैंने लगा के ऐसे ऐसे करके मैं जादू टोना करती थी, पर पता नहीं तू क्या रोज एक कुछ करती है कि जादू टोना उल्टा मेरे ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है और मुझे रोज नींद नहीं आ रही, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, तुमने मुझे जो भी सजा देनी है दे दे, मुझे फाइन करना है, पुलिस को करना कर रहे, पर मुझे ये अटैक नहीं सहे जाते। जैसे आप शैतान को सरेंडर कर देते, मुझे ठीक कर दे बाबा, कुछ भी चाहिए, 1 लाख 2 लाख ले लो, बस मुझे ठीक कर दो। फिर आप चर्च में आके गवाही देते कि इतने लाख मैंने खराब किए। जैसे ही वो अटैक खत्म हुए, शैतानी प्रेजेंस, उसके सारे बच्चे जो चल नहीं पा रहे थे चलने लगे, ठीक होगी, टांगे, आंखें, टेढ़े मेढ़े अंग एकदम से। और वहां की चर्चों में मिरेकल्स ऐसे आम बात है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि जहां अंधेरा ज्यादा है वहां उजाला और चमकेगा। क्योंकि कई कंट्रियों में जादू टोने बहुत ज्यादा है, शैतानी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर प्रभु अपने दासों को भी ज्यादा उपयोग कर रहा है बड़े बड़े मिरेकल्स के लिए। हालेलुया। तो आपको इन चीजों को समझना, जो उसने जब गुस्से के साथ जाके, जब तक आपको आत्मिक गुस्सा नहीं आएगा, रोज शैतान का आप सामना नहीं करोगे, आप कहेंगे प्रभु मुझे तू आजाद क्यों नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है फाइट कर। और आपको पता है, तुम जब शैतान को रोज जाओ तो नहीं बोलने वाले, जाओ बोलने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? लास्ट वचन एफिसिया 5:18, दाकरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर के अधीन होकर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, फिर शैतान का सामना करो। उन हालातों में अगर मैं 5 घंटे प्रेयर ना करता तो मैं आत्मा से परिपूर्ण ना होता। आत्मा से परिपूर्ण होने से क्या हुआ? प्रभु ने मुझे कहा अमृत, अब ये युद्ध तेरा नहीं है, अब ये युद्ध मेरा बन चुका है, अब ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। तूने जो प्रसन्न किया मुझे अपनी हजूरी में, प्रेयर में, मेरी सच्ची आराधना करते हुए, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और प्रभु ने उस मीटिंग को सफल किया हमारी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, शैतान का सामना करो। इसलिए जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप शैतान का सामना करेंगे, शैतान भागने के लिए तैयार है।